आइए दोस्तों, पिछले अंक की तरह इस बार भी विज्ञान के 10 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा या श्वसन? पहला आंसर सही है, यकृत करता है। यकृत इसके अलावा पित्तरस का स्रवण करता है। इसके अलावा यूरिया का संश्लेषण भी करता है और साथ में विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। यकृत एक वायस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम? लाइसोजाइम के बारे में जान लीजिए कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भोजन के साथ जो विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं, जो छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, उनको नष्ट करता है लाइसोजाइम। तो उत्तर आप ढूंढ लिए होंगे जी। विकल्प बी सही है, लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में 1% एंजाइम होता है, 99% जल होता है। लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है कि टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्तरस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पित्तरस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा? उत्तर आप सोच लिए होंगे बिल्कुल। तो पित्तरस का जो स्रवण होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से, और बाद में नलिकाओं से जा करके इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। यानी इकट्ठा होता है पित्ताशय में और स्रावित यानी निकलता कहाँ से है? तो यकृत से निकलता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि पित्ताशय के द्वारा, लेकिन नहीं, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पित्ताशय निकाल देने पर उसमें किसका पाचन नहीं होगा? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या इन तीनों का? किसका पाचन नहीं होगा? आप उत्तर सोच चुके होंगे, बहुत अच्छा। तो पित्ताशय का पाचन पित्ताशय निकालने पर वसा का पाचन नहीं होगा, क्योंकि वसा का पाचन कहाँ होता है? पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, नंदन नीलेकर, नॉर्मन बोरलॉग, जे.आर. बोस? जी, इसका सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न सीधा सा है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? अब यहाँ जब तक भारतीय शब्द नहीं आएगा तब तक एम.एस. स्वामीनाथन को हम नहीं कह सकते। जब पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, और पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? जी हाँ, मेंडल, ये मेंडल ये एक बायोटिक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था मटर के पौधे पर। इन्होंने 3 नियम दिए थे। तो आपको बताना है कि वो तीनों नियम यानी आनुवंशिकता के जो सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित होते हैं? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर या उपयुक्त सभी पर? तो मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत है वो केवल लैंगिक जनन पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? केवल लैंगिक जनन पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीला बुखार निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, जल के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? पीत ज्वर, येलो फीवर जिसको आप बोलते हैं, किसके द्वारा फैलता है? जी, कोई नहीं, क्योंकि जो पीला ज्वर है ये मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो इंडीस इजिप्टियाई नामक मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? इडीस इजिप्टियाई नाम के मच्छर से फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है। ये पहली बार सबसे पहले अफ्रीकी देशों में फैला था, उसके बाद अमेरिकी देशों में फैला था। आगे अध्ययन करेंगे। H1N1 का संबंध किस बीमारी से है?
ये काफ़ी प्रचलित रहा है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, निश्चित रूप से आपको उत्तर पता होगा। बिल्कुल। H1N1 जी, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू? तो सही उत्तर है स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है, यानी कि इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी। H1N1 एक प्रकार है इन्फ्लुएंजा बीमारी का, स्वाइन फ्लू का, जिसमें जो है सांस फूलना, सर्दी जुकाम बुखार होना, गले में खराश होना, ये शामिल हैं। आगे देखते हैं। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? नाग, अग्नि, प्रहार या आकाश? जी, इसमें सही उत्तर है नाग। नाग मिसाइल जो है ये टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, यानी दागो और भूल जाओ मिसाइल। इसका एक और नाम है दागो और भूल जाओ मिसाइल। इसको दिन अथवा रात दोनों में जो है दागा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? कौन एक फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम? बिल्कुल, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसमें विकल्प डी नंबर सही है। हीलियम जो है एक प्रकार का ईंधन नहीं है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये तीनों जो है ईंधन हैं और हीलियम ईंधन नहीं है। तो ये 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। आगे जो है इसी तरह के प्रश्नों को हल करना है आपको। जिनकी 7 प्रश्न सही होंगी उनकी तैयारी अच्छी है, 6 वाले की संतोषजनक है, 5 वाले को अभी मेहनत करना होगा। जय हिंद।